पैन कार्ड से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी है। तो अगर पैन कार्ड है या बनवाने की सोच रहे हैं तो ये सारी जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए इन नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक तारीख नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। जी हाँ, इस तारीख से पैन कार्ड बनवाने या उसमें कुछ भी बदलाव करवाने का पूरा तरीका ही बदलने जा रहा है। मतलब सब कुछ अब एक नए ढंग से होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या? चलिए इसी को देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, एक ही फॉर्म था, फॉर्म 49A, बस उसी से सारा काम हो जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म, उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह पर अब 2 नए फॉर्म आ गए हैं। एक है फॉर्म 93 और दूसरा है फॉर्म 94। तो अब एक की जगह 2 फॉर्म्स का ध्यान रखना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉर्म की। मान लीजिए कि किसी को पहली बार अपना पैन कार्ड बनवाना है, तो अब कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? जवाब है फॉर्म 93। तो अब से ये नियम है, कोई भी भारतीय नागरिक जब पहली बार पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा तो उसे फॉर्म 93 ही भरना होगा। बस इतना याद रखना है, नया पैन मतलब फॉर्म 93। इस फॉर्म में वही बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि नाम, पता और जन्म की तारीख। यहाँ बस एक बात का खास ख्याल रखना है कि हर जानकारी बिल्कुल सही हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आवेदन में बेवजह की देरी हो सकती है। अच्छा, नया पैन बनवाने की बात तो समझ आ गई, पर उनका क्या जिनके पास पहले से कार्ड है और उसमें कोई गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो या पता बदल गया हो? उसके लिए है दूसरा फॉर्म, फॉर्म 94। जी, अब किसी भी तरह के सुधार के लिए फॉर्म 94 का इस्तेमाल करना होगा। यही वो ऑफिशियल फॉर्म है जिससे मौजूदा पैन कार्ड की डिटेल्स को ठीक करवाया जा सकता है। तो फॉर्म 94 की जरूरत कब पड़ेगी? सोचिए, नाम में कोई गड़बड़ है, जन्म की तारीख गलत छप गई है या फिर पता बदल गया है। ऐसी किसी भी गलती को सुधारने के लिए यही फॉर्म काम आएगा। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, डॉक्यूमेंट्स। चाहे फॉर्म 93 भरें या 94, कुछ प्रूफ तो साथ में लगाने ही पड़ेंगे। मोटे तौर पर 3 तरह के प्रूफ चाहिए होते हैं, एक पहचान का, दूसरा पते का और तीसरा जन्मतिथि का। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आधार कार्ड पहचान और पते दोनों के लिए काम आ सकता है। जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, ये सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं। तो फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स की बात तो हो गई, पर क्या इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का कोई ऐसा तरीका है जो सबसे तेज और आसान हो? जी हाँ, बिल्कुल है। वो तरीका है पेपरलेस। अगर आधार बेस्ड ऑनलाइन प्रोसेस को चुना जाए तो कोई डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर अपलोड करने का झंझट ही नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल हो जाता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले आधार OTP से eKYC पूरा होता है, उसके बाद e-साइन से डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं और बस आवेदन बहुत तेजी से प्रोसेस हो जाता है। इसमें समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अब कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से अक्सर लोगों के आवेदन अटक जाते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। सबमिट करने से पहले ये 3 चीजें दोबारा जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पहली, कि आधार और फॉर्म की जानकारी अक्षर मेल खाती हो। दूसरी, मोबाइल नंबर और ईमेल एकदम सही हो। और तीसरी, फॉर्म का कोई भी हिस्सा अधूरा न छूटा हो। एक बार जांच लेने से बाद की बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे बदलाव का निचोड़ बस 2 बातों में है। अगर नया पैन कार्ड बनवाना है तो फॉर्म 93 भरना है, और अगर पुराने कार्ड में कुछ ठीक करवाना है तो फॉर्म 94 इस्तेमाल करना है। बस इतना ही आसान है। पैन कार्ड का ये डिजिटल होना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे सारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होती जा रही हैं, क्या भविष्य में हमें एक सिंगल यूनिफाइड डिजिटल ID की जरूरत पड़ेगी जो हर जगह काम आ सके? इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।